हेलो बच्चों। तो बेटू आज अपन काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 7 में अपन ने वन डायमेंशन मोशन से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब अपन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस से अपन आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है बेटू, तो क्वेश्चंस अपन ने लिया। पहला क्वेश्चंस, ए कार क्रॉसेस ए पॉइंट, car crosses a point with speed v1। ठीक है, कार crosses a point with speed v1 and another point b with speed a car crosses a point with speed v1 and another point b with speed v2 ठीक है। then find out the speed at the midpoint of AB। ठीक है बेटू, समझ में आया? क्वेश्चंस क्या है कि क्वेश्चंस आपसे दे रखा है कि एक कार है जो ए पॉइंट को क्रॉसेस करती है v1 स्पीड से और बी पॉइंट को क्रॉस कर रही है v2 स्पीड से। तब आपको फाइंड करना है स्पीड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी के मध्य बिंदु पर उस कार की क्या स्पीड होगी वो आपको चेक करना है। ठीक है बेटू, तो देखो इस वाले कॉन्सेप्ट में बेटू आपको ये देखना है कि ए पॉइंट पे जो कार थी ये v1 स्पीड से जा रही थी और जब बी पॉइंट जब पे पहुंची तो यहाँ से जब ये कार क्रॉस किया तो इस कार की स्पीड v2 हो गई। तो इसका मतलब बेटू स्पीड क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई। तो जब स्पीड बढ़ी तो इसका मतलब इस पे एक्सेलरेटेड हो रही है। क्या हो रही है? ये एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड हो रही है तो एक्सेलरेशन की दिशा कहाँ होगी? इसी दिशा में होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए यहाँ पे होगा और ए यहाँ होगा। समझ में बेटू? कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन होगा, ऑब्वियसली बात है। तो अपन ने यहाँ पे एक्सेलरेशन इस दिशा में माना है। किस दिशा में मानेंगे? जिस दिशा में वेलोसिटी होगी उसी दिशा में तो एक्सेलरेशन होगा, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। समझ में आया बेटू? अब इसके मध्य बिंदु यानी ये यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जो कार जब मूव करेगी यहाँ से तो इसकी स्पीड कितनी है? v। तो वो v अपन को निकालना है। ठीक है बेटू, समझ में आया क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? तो अब बोलो कि अपन क्या करेंगे बेटू, इन दोनों के बीच की जो दूरी है माना वो d है। कितनी मान ली? d। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? d/2 आधी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे इसका, अब अपन जानते हैं गति का समीकरण। तो गति का तृतीय समीकरण बोलो क्या होता है? v² माइनस के u² बराबर 2ax। ये होता है गति का तृतीय समीकरण। तो गति का तृतीय समीकरण अप्लाई करेंगे अपन। तो फाइनल वेलोसिटी पहले ए और बी के बीच में लगा लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v2² माइनस इनिशियल कितनी है? v1² इज इक्वल टू 2a। x कितना है इन दोनों के बीच में? d। ये d। ठीक है बेटू, समझ में आया? इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। फिर इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है? फाइनल स्पीड v² माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है? v1² इज इक्वल टू 2a और दूरी कितनी है इनके बीच की? d/2। तो ये दूरी भी हो गई, विस्थापन भी हो गया क्योंकि सीधी लाइन है। तो ये सब मैं काइनेमेटिक्स में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है बच्चों, अब समीकरण नंबर 1 और 2 में भाग लगा देंगे। तो समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग लगाया तो बेटू क्या प्राप्त करेंगे अपन? v2² माइनस के v1² बटे v² माइनस के v1² बराबर। ठीक है बेटू, अब इसमें भाग लगाएंगे तो देखो 2ad कट जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। कोई दिक्कत है क्या? देखो 1/2 आएगा ना इसके नीचे। ठीक है, अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यो। तो या करके तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 2v² माइनस के 2v1² इज इक्वल टू, इसको 1 से गुना करेंगे तो v2² माइनस के v1²। ठीक है बेटू,
अब देखो क्या करेंगे अपन, 2v² इज इक्वल टू माइनस के 2v उधर जाएगा तो प्लस के 2v1², प्लस के 2v1² में से माइनस के v1² बचेगा जाएगा तो क्या बचेगा, v1² बचेगा। ठीक है बेटू, और ये आ जाएगा v2²। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, तो यहाँ से v² बराबर कितना जाएगा, v1² प्लस v2² बटे 2। यानी यदि आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं साइड में लिख देता हूँ, तो v² यानी v बराबर कितना जाएगा अपने पास, √v1² प्लस v2² बटे 2। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आया बेटू कैसे अपन इस क्वेश्चन का अपन ने क्या किया, सॉल्यूशन किया, किस प्रकार अपन इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया। ठीक है बेटू, चलो अब अपन से देखो क्या पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसी में मान लो आपसे एक क्वेश्चन और बना दिया जाए, क्या आपसे क्वेश्चन है बी, ये तो ए है, फाइंड आउट द, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में एवरेज स्पीड कितनी होगी पूरे पाथ में, यानी ए और बी के बीच में एवरेज स्पीड कितनी होगी, इसको निकालनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखो तो बी वाले का आंसर जो अपन देंगे बेटू, तो क्या देंगे, एवरेज स्पीड बराबर अपन क्या जानते हैं बच्चों, एवरेज स्पीड बराबर अपन जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बेटू, ये जानते हैं अपन टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच में कितनी है, डी, और टाइम कितना मान लिया, टी। अब ये डी भी मैंने माना हुआ है और ये टी भी मैंने माना हुआ है। तो माने हुए से आंसर थोड़ी आएगा, माने हुए से आंसर नहीं आता, आंसर दिए हुए से आता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो डी मैंने माना है ए और बी के बीच में, इसमें कहीं भी नहीं बोला ए और बी के बीच में दूरी कितनी है। तो अब उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं डी का पोस्टमार्टम करूंगा। तो डी क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो इसमें v2 दे रखा है, v1 दे रखा है, ठीक है, और ए अपन ने माना तो ए के रूप में निकाल लेंगे। तो फिर देखो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v² माइनस v² बराबर 2x। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 से बोलो डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। तो समीकरण नंबर 1 से डी की वैल्यू कितनी जाएगी, समीकरण नंबर 1 से डी की वैल्यू आ गई v2² माइनस v1² बटे 2a का भाग लगा देंगे तो ये हो गई डी की वैल्यू। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? और टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में टी की वैल्यू गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण बेटू क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, अब v यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v1 प्लस ए टी। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी जाएगी, v2 माइनस v1 बटे a। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटू, v2 माइनस के v1 बटे a, ये आ गई। ठीक है, अब देखो बेटू a से a कट गया और ये a² मैंने b² का फॉर्मूला लगेगा तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे फाइनल, v1 प्लस v2 बटे 2, v1 प्लस v2 बटे 2। तो ये इसको हो गया फाइनल आंसर। ठीक है बेटू, तो ये जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन अपन ने पूछ चुके कि मध्य बिंदु पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो √v1² प्लस v2² बाई 2 होगी, और एवरेज स्पीड बिटवीन द पाथ कितनी जाएगी, v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाएगी। ठीक है बेटू, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको इस प्रकार फॉर्मेट में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को और कई रूप में भी वो आपसे पूछ सकता है। कैसे, आपसे ये पूछ ले जाएगा कि मान लो जो एक ट्रेन है, तो ट्रेन का जो फ्रंट है वो एक पोल को v1 स्पीड से क्रॉस कर रहा है। ट्रेन का फ्रंट यानी ट्रेन का जो इंजन है वो एक पोल को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रॉस करता है, तथा ट्रेन का जो बैक है, लास्ट पोर्शन जो गार्ड का डिब्बा है, वो उस पोल को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रॉस करता है। तो बताओ ट्रेन के बीच का जो डब्बा होगा सेंटर, वो इस पोल को कितनी स्पीड से पास करेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी यही है, सेम इसी प्रकार। चलो तो बच्चों अब अपन डील करेंगे किसके साथ, रिएक्शन टाइम के साथ। तो ये क्वेश्चंस आप करो। अब आगे टॉपिक डालेंगे रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, बात करेंगे रिएक्शन टाइम की। रिएक्शन टाइम
यानी एक्शन लेने, रिएक्शन, रिएक्शन को लेने से पहले जो लगा समय वो कहलाएगा रिएक्शन टाइम। इसी में निकल रहा है देखो, री प्लस एक्शन, री प्लस एक्शन। ठीक है, तो किसी भी एक्शन को सोचने में, किसी भी एक्शन को लेने में या उसको सोचने में, किसी भी एक्शन को सोचने में लगा समय, किसी भी एक्शन के बारे में, किसी भी एक्शन के बारे में सोचने में लगा समय, किसी भी एक्शन के बारे में सोचने में लगा समय, लगा समय रिएक्शन टाइम कहलाता है, रिएक्शन टाइम कहलाता है। ठीक है बेटू, ठीक है बच्चों। तो बहुत कॉमन सी परिभाषा बना दी मैंने, किसी भी एक्शन के बारे में सोचने में लगा समय जो होगा वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन टाइम। तो अपन आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटू। तो दूसरा क्वेश्चन रिएक्शन टाइम के ऊपर कैसे कि एक कार जिसकी प्रारंभिक चाल, एक कार जिसकी प्रारंभिक चाल 20 मीटर पर सेकंड है तथा कार से 100 मीटर की दूरी पर, तथा कार से 100 मीटर की दूरी पर एक सुंदर कन्या नजर आई, एक सुंदर कन्या, तथा कार से 100 मीटर की दूरी पर एक सुंदर कन्या अचानक सामने आ जाती है, अचानक सामने आ जाती है। तो कार के ड्राइवर को, तो कार के ड्राइवर को, तो कार के ड्राइवर को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण को लगाने में 0.5 सेकंड का रिएक्शन टाइम लगता है, 0.5 सेकंड का रिएक्शन टाइम लगता है। ठीक है बेटू, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्या है, एक कार जिसकी प्रारंभिक चाल 20 मीटर पर सेकंड है तथा कार से 100 मीटर की दूरी पर एक सुंदर कन्या अचानक सामने आ जाती है। तो कार के ड्राइवर को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण को लगाने में 0.5 सेकंड का रिएक्शन टाइम लगता है। तो बताओ, तो बताओ एस के बचेगी या उड़ेगी? तो बताओ एस के बचेगी या उड़ेगी? पहला क्वेश्चन तो यही, बचेगी या उड़ेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि उड़ी, यदि एस के उड़ी, यदि एस के उड़ी तो कितने समय में उड़ जाएगी? तो कितने समय में उड़ेगी? ठीक है, और सी, यदि बची, यदि एस के बची, यदि एस के बची तो कितनी दूरी से बच जाएगी? कितनी दूरी से बच जाएगी? तो बेटो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। चलो ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को इरेज करता हूँ और फिर आपको ये पूछता हूँ। तो बस आपको क्या याद रखना है कि कार के ड्राइवर को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण को लगाने में 0.5 सेकंड का रिएक्शन टाइम लगा, यानी सोचने में, यानी वो जो त्वरण को लगाने में, जैसे 0.5 मीटर पर सेकंड होगा, उसको लगाने में कितना समय ले रहा है वो? 0.5 सेकंड सोचने में वो समय ले रहा है, उसके बाद वो लगाएगा। तो अब अपने को ये देखना है कि जो 0.5 सेकंड जो अपने पास है ना, इस 0.5 सेकंड में कार कितनी आगे चल चुकी है, वो अपन को बैठो। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ेंगे, तो यहां से पकड़ेंगे कि जो आपके पास कार है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 20 मीटर
पर सेकंड, और अचानक यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे क्या दिखी मुझे, एक एस के दिखी, क्या देखिए, एक एस के, ठीक है, ये एस के मुझे दिखी। ठीक है बच्चों, अब अपन को क्या करना है कि कितने 20 मीटर पर सेकंड से अभी भी जा रहा है, ब्रेक नहीं लगा रहा देखने के बाद भी, तो कितने सेकंड तक ब्रेक नहीं लगा रहा, वो 0.5 सेकंड तक। तो 0.5 सेकंड तक तो इतनी स्पीड से आगे बढ़ेगी, तो 0.5 सेकंड में भरा टाइम कितना लग गया, तो 20 इंटू 0.5 सेकेंड, एक्स दूरी बराबर वेग इंटू समय, यही होगा। तो ये डिशुम तो कितना लगेगा, 10 मीटर। इसका मतलब 10 मीटर तो वो आगे चल चुका। जैसे ही उसने देखा ना सुंदर कन्या को देखने में उसने लगा कि यदि मैं इसको बचाऊं कि नहीं बचाऊं, बचाऊंगा तो एक कन्या बच जाएगी मेरे लिए, हो सकता है, या मेरे ही किसी भाई के लिए। समझ में आया बच्चों? तो इसका मतलब वो 10 मीटर लग गया उसको इतना सोचने में, तो 10 मीटर आगे चला गया। अब जैसे उसने और अब तो 90 ही रह गया, अरे अब तो ब्रेक लगाओ, तो जैसे ही ब्रेक लगाया तो बाकी कितनी डिस्टेंस बच गई, 90 मीटर की दूरी अभी तक शेष है। और 90 मीटर की दूरी में अब वो कितने का त्वरण अप्लाई कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, और पीछे की तरफ रिवर्स कर रहा है। तो अब आप ऐसे मानो कि ये कितनी स्पीड से है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, क्योंकि त्वरण मैंने कांस्टेंट माना है, शुरू में कोई आपको त्वरण के बारे में चर्चा नहीं दे रहा कि 20 मीटर पर सेकंड है, और अब जाके उसने क्या लगाया, त्वरण लगाया पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड उस पार से। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब ये कितनी दूरी यहाँ से चलेगा, अब कितनी दूरी वो चलेगा, तो कितनी दूरी चलेगा, तो अपन क्या कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, फिर से समीकरण लगा देंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2x वाला लगा लेंगे। ठीक है, तो v कितना है, लास्ट में 0 होना चाहिए। अरे मैं ये तो चाहता हूँ ना कि ये कितनी दूरी पे जाके स्टॉप हो जाए, यहाँ पे रुक जाए, तो v बराबर 0 हो जाए, रुक जाए। ठीक है, माइनस u प्रारंभिक कितना है, v का स्क्वायर 400 बराबर 2, a पीछे की तरफ है तो माइनस का आएगा, माइनस के 5 इंटू एक्स, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, तो x बराबर 40 मीटर, यानी वो कितनी दूरी पे जाके रुकेगा, 40 मीटर की दूरी पे जाके रुकेगा। ठीक है, तो पहले कितना चला, 10, फिर कितना चला, 40, त्वरण लगा था वो 40 चला ना, 40 चलते चलते फिर उसका वेग 0 हुआ, तो 10 और 40 कितना हो गया टोटल, 50, यानी 50 मीटर पे आके उसने गाड़ी रोक दी। ठीक है, तो और सुंदर कन्या कितनी दूरी पे खड़ी थी, 100 मीटर की, तो 50 से बच गई ना, 100 मीटर की दूरी थी, 50 पे आके रुकी। और अली भी आंसर मैं बोल सकता हूँ, देखो बेटो समझ में आया बच्चों, तो 50 मीटर उसका बच चुकी, तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो बता इसके बचेगी या उड़ेगी, तो इसके बचेगी, तो बचेगी तो बी वाला आंसर तो आएगा नहीं, पूछा ही नहीं जाएगा तो ना, तो एस के बची तो कितनी दूरी से बच जाएगी, तो वो 50 मीटर की दूरी से बच जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो, तो ये अपना रिएक्शन टाइम के ऊपर इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों अपन 1-2 क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर अपन बात करेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी की। ठीक है बच्चों, तो उतारो उसको। बच्चों अब अपन बात करेंगे किसकी, nवे सेकंड में चलेंगे दूरी की। अपना नेक्स्ट हेडिंग है nवे सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है nवे सेकंड में चली गई दूरी। तो अब nवे सेकंड में चली गई दूरी, आपसे कोई बोले 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी वो कितनी होगी, 0 से स्टार्ट होगी ना। देखो बच्चों, आपसे ये बोला गया, ठीक है, कि आपकी जो कार है उस कार की 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो 1 सेकंड का इसका मतलब जब ये कार 1 सेकंड यहाँ पे आ जाएगी तो 1 सेकंड में चली गई दूरी, यानी t बराबर 0 से t बराबर 1, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो 1 वे सेकंड में, 1 वे सेकंड में चली गई दूरी, 1वें सेकंड में चली गई दूरी को आप कैसे लिखोगे, कौन सा समय लेना है, यानी 0 से 1 वाले में। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे मान लो आपसे बोला जाए 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो 5वें सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 5 माइनस 4, तो 5 और 4 के बीच में चली गई दूरी। ठीक है, एकवें सेकंड में चली गई दूरी, यानी 1वें सेकंड में चली गई, 0 और 1 के बीच में। 5वें सेकंड में चली गई दूरी, इसका मतलब 4 और 5 के बीच में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आपसे बोला जाए nवे सेकंड में चली गई दूरी, nवे सेकंड में चली गई दूरी, तो अब आप क्या लिखोगे, n माइनस 1 समय। ठीक है बेटू, तो अब अपन यहाँ कर लेंगे
कि मान लो ये जो कार है वो n सेकंड में यहाँ पे आ गई, तो यहाँ कितनी चली n सेकंड में, ठीक है। तो ये दूरी कितनी रहेगी इसकी, ये दूरी रहेगी Sn। तो विस्थापन निकालेंगे सीधा Sn, तो n टाइम में चला गया विस्थापन। और फिर ये जो कार है इसका एक कम समय, तो एक कम समय कितना जाएगा n-1, तो n-1 समय में कितनी दूरी तय करी इसने यहाँ से यहाँ तक x n-1। तो अब आपसे बोला गया nवें सेकंड में चली गई दूरी, तो nवें सेकंड में चली गई दूरी क्या करोगे, पहले टोटल दूरी निकालो Sn, n समय में चली गई दूरी माइनस n-1 समय में चली गई दूरी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जैसे आपसे बोला गया 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो आप सबसे पहले 5वें सेकंड में टोटल 5 समय में कितना विस्थापन हुआ, फिर टोटल 4 समय में कितना विस्थापन हुआ, माइनस कर दो तो वो क्या जाएगा 5वें सेकंड में चली गई दूरी। बस सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो बोलो क्या सूत्र लगाओगे आप, ut यानी un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। और इसका क्या सूत्र लगेगा, ut t की जगह कितना है n-1 प्लस हाफ a t की जगह कितना है n-1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो xn बराबर कितना रहेगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस Sn-1 में देखो कितना रहेगा u n-1, फिर ये माइनस हो जाएगा हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। अब देखो अपन इसको जब हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो un से un कट जाएगा, तो माइनस प्लस ua, तो u इंटू 1 बच जाएगा। फिर यहाँ कितना बचेगा, प्लस के हाफ an स्क्वायर, फिर यहाँ देखो बच्चों माइनस के हाफ a, अब a माइनस बी को और उसका सूत्र लगाएंगे तो कितना जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2n1 है ना, ये आएगा, फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ठीक है बेटू, समझ में आया। अब देखो क्या हो जाएगा, प्लस के हाफ an स्क्वायर और माइनस के हाफ an स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना जाएगा u इंटू 1 प्लस, अब क्या करेंगे अपन यहाँ से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हाफ a तो कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा अंदर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2n और ये प्लस है जो माइनस हो जाएगा 2n माइनस के 1 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या हो गया nवें सेकंड में, nth सेकंड में तय की गई दूरी। तो बेटू nth सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला क्या हो गया, u इंटू 1 प्लस हाफ a 2n माइनस 2n इंटू 1, तो 1 भी है। 1 का मतलब क्या होता है मैं बता दूंगा आपको, 1 क्या है, 1 क्या है यहाँ पे, 1 है 1 सेकंड का अंतर, तो 1 यहाँ पे टाइम है, 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, 1 एक समय है जिसका मान 1 है, तो है तो समय ना ये, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आया। तो अब किताबों में जो आंसर होगा वो आंसर 1 को नेगलेक्ट करते हुए आपसे ये होगा कि nth सेकंड में तय की गई दूरी जो होगी u प्लस के हाफ 2n माइनस 1, तो ये होता है सूत्र। तो जब ये सूत्र होगा तो अब देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा कि यदि सूत्र ये है तो v में विधि की सहायता से इस सूत्र की सत्यता की जांच करो, तो वो अपन से पूछा जाएगा। तो जब वो अपन से पूछा जाएगा और अपन इसी सूत्र में बात करेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन का तो मात्रा होता है मीटर, u का मात्रा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे a यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये t n यानी t तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यानी वेग, वेग में वेग जुड़ेगा तो वेग ही आएगा, लेकिन ये तो मीटर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सूत्र में कुछ ना कुछ करेक्शन है, इस वाले सूत्र में कुछ ना कुछ क्या है करेक्शन, और वो करेक्शन क्या है, ये 1 का। तो यहाँ पे 1 होता है, और 1 क्या होता है, एक समय होता है, 1 क्या होता है, 1 एक समय है, समय अंतर, और उसका मात्रा कितना होगा सेकंड, और ये u का मात्रा कितना है मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड तो कितना आ जाएगा मीटर। ऐसे यहाँ पे देखो ये हो जाएगा n सेकंड 1 भी सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर बाहर आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा मीटर, ठीक है बेटू। तो मीटर और मीटर तो क्या है मीटर। तो ये आपको याद रखना है कि इस वाले सूत्र, ये सूत्र तो सही है, लेकिन जब अपन इसके सूत्र सत्यता की जांच करते हैं तो यहाँ पे एक समय जो होता है, जो जिसका मान 1 होता है, उसको अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट क्या, वो 1 ही होता है, परिमाण में 1 है, लेकिन उसके अपन उसकी डायमेंशंस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से सूत्र की सत्यता की जांच नहीं हो पाती है। तो अपन इसको जब करेक्ट लिखेंगे तो वो करेक्ट तो ये होगा,
ठीक है, और समय कितना होगा a। तो मैं अब आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन, nवें सेकंड में चली गई दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या वी में विधि की सत्यता की जांच को प्रूफ करता है? हाँ बिल्कुल करता है। ठीक है, कर रहा है मीटर पर सेकंड, मीटर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, nवें सेकंड में चली गई दूरी क्या दूरी होती है कि विस्थापन होता है? तो वो आंसर होगा विस्थापन। nवें सेकंड में चली गई दूरी नहीं होती, विस्थापन होता है। ठीक है, nth सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तीसरा क्वेश्चन, क्या समय अंतर हमेशा एक होगा? nth सेकंड में चली गई दूरी में अपन समय का अंतर हमेशा क्या एक रखेंगे? ऐसे रख सकते हैं कि 2.5 से 3.5? नहीं, ऐसे नहीं रखेंगे। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कभी आपसे 3.5 सेकंड में चली गई दूरी या 10.5 सेकंड में चली गई दूरी, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। हमेशा अंतर जो होगा वो एक रहेगा और समय जो होगा वो हमेशा पूर्णांक रहेगा। कैसा रहेगा? पूर्णांक समय रहेगा। 5, 7, 10 और उनमें अंतर कितने का रहेगा? एक समय अंतर का अपन को डिफरेंस लेना है। ठीक है बेटू, समझ में आ गया? तो nवें सेकंड में चली गई दूरी का मतलब समझ में आ गया। चलो अब अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो चलिए बच्चों, अब अपन क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो nवें सेकंड में तय की चली गई दूरी। देखिए बच्चों, आज का अपन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज का, आपके पास एक पार्टिकल है बच्चों या एक कार है। ठीक है, और इस कार की इनिशियल जो स्पीड है u = वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो पीछे की तरफ कितना लग रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कार इन 3 सेकेंड। ठीक है बेटू, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 3 सेकेंड। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को अपन को करना है। तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ट्रेवल बाय द कार इन 3 सेकंड है। तो देखो जब 3 सेकंड है तो अपना क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहले अपन ये चेक करेंगे कि ये देखो पलटी खाने वाला केस है भाई, u इधर है, a इधर है, तो कार किस दिशा में जाएगी? इसी दिशा में जाएगी। कब तक? जब तक कि इसका वेग 0 नहीं हो जाता तब तक इस दिशा में जाएगी। तो वो अपन लाएंगे गति के प्रथम समीकरण से। तो v = u + at, ये सूत्र जानते हैं अपन। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है किसी पार्टिकल का, तो बच्चों ध्यान से समझना बेटू इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूँ। किस 1D मोशन में अपन क्या करेंगे कि जो अपना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है किसी पार्टिकल का, जिस पॉइंट से अपन उसका प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट को अपन 0,0 यानी ओरिजिन मान के कंसिडर करेंगे। ठीक है, और उसके एक तरफ को पॉजिटिव मानेंगे और एक तरफ को नेगेटिव मानेंगे। तो जिस पॉजिटिव में जो भी भौतिक राशि आ रही है, सदिश भौतिक राशि आ रही है, उनको अपन पॉजिटिव सिंबल से लिखेंगे, और जो नेगेटिव में आ रही है दिशा उनकी भौतिक राशियों की, तो उसको अपन नेगेटिव में लेंगे। सदिश की बात कर रहे हैं, अदिश की नहीं, सदिश की। ठीक है बेटू, ओके। तो v = u + at, ये अपन जानते हैं। तो वेलोसिटी, ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गए, यहाँ पे मूल बिंदु हो गए 0,0, तो इस साइड तो अपन लेंगे प्लस के, जितनी भौतिक राशि आएगी सदिश उनको अपन प्लस लेंगे यदि वो इस दिशा में है, और यदि वो इस दिशा में है तो उसको अपन क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ठीक है, तो v जो होता है वो तो 0 हो ही जाएगा लास्ट में। वेलोसिटी 0 करनी है मुझे, कब तक चलना है? u जो होता है वो u कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। किस दिशा में? प्लस वाले में। तो प्लस के 5 लेना अपन को। फिर a प्लस लिखेंगे, सूत्र तो ये होता है प्लस, फिर a कहाँ पे? इस दिशा में, माइनस के। तो कितने हैं? -2। और t एक अदिश राशि होती है समय, तो यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2.5 सेकंड। यानी 2.5 सेकंड तक तो ये कहाँ चलेगा? 2.5 सेकंड तक तो बेटो ये इसी दिशा में चलेगा आगे। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? 2.5 सेकंड तक। अब 2.5 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो 2.5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? या तो आप ऐसे 2.5 सेकंड की दूरी सूत्र लगा के निकाल लो, या फिर आप क्या करो, गति का दूसरा समीकरण निकालो। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? वो तीसरा समीकरण निकालो। तो v² - u² = 2ax, ये होता है गति का प्रथम समीकरण। तो देखो वेलोसिटी जो होगी वो इस दिशा में, लास्ट में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है मुझे? 0 वेलोसिटी, माइनस u कितना है अपने पास? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 = 2a कितना है? -2, और ये जो x हो जाएगा। यानी वेलोसिटी 0 तक तो वो एक ही दिशा में जाएगा, तो दूरी और विस्थापन क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से माइनस कट गया, तो x बराबर जाएगा 25/4,
कितना गया इसका बराबर 25/4। तो 25/4 मीटर तो ये क्या चलेगा, इस दिशा में चलेगा। कितना टाइम लगेगा वो दूरी तय करने में, 2.5 सेकंड की दूरी लगेगी, इतनी दूरी तय करने में। ठीक है बेटू, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अपन को और कितने सेकंड चलाना है, 3 सेकंड, यानी आधा सेकंड और चलाना है। तो इधर चलेगा, अब आधा सेकंड किधर चलेगा, इधर चलेगा आधा सेकंड। तो जब ये वेलोसिटी देखो, अब ये वाली कंडीशन देंगे अपन, कार यहाँ के रुक गई, ओरिजिन पहले इसकी इनिशियल पॉइंट ये थी, तो यहाँ से कितनी दूरी आई, ये 25/4 मीटर आके फिर ये क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, रेस्ट पे हो गई। तो अब इसकी वेलोसिटी हो गई 0, और एक्सेलरेशन कितना है इसके पास, 2। ठीक है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड इसका लग रहा है ना। ठीक है बेटू, समझ में आया। अब मुझे इसको कितना और चलाना है, आधा सेकंड और चलाना है। कितना चलाना है, आधा सेकंड। तो जब मैं आधा सेकंड चलाऊंगा तो आप कितनी दूरी तय करेंगे आधा सेकंड में, तो आधा सेकंड में जो अपन x बराबर क्या लगाएंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगा लेंगे अपन। x किधर है बच्चों, तो x इधर आ रहा है। ठीक है, ट्रेवल जो भी है आपको मानना है जो मान लेना, x इधर आ रहा है, या फिर आप इसी को केवल एक ही दिशा मान के कंसिडर कर लो, धनात्मक मानोगे। यदि आपने x को ऋणात्मक माना, ठीक है, जैसे इस दिशा में आया ना ये, तो इस दिशा को अपने नेगेटिव माना, तो यहाँ लिखोगे माइनस के x, इधर आएगा तो माइनस x आएगा। फिर u कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस हाफ a किस दिशा में, इस दिशा में, तो माइनस लगाना, माइनस के 2। ठीक है, और t कितना है, आधा सेकंड, तो आधा का स्क्वायर कितना जाएगा, 1/4। तो देखो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा, 2/8 यानी 1/4 मीटर। तो 1/4 मीटर और ये चलेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है बेटू। ठीक है, तो अब के टोटल दूरी कितनी हो गई 3 सेकंड में, तो 25/4 प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा 26/4। तो 26/4 तो टोटल दूरी, तो दूरी तो कितनी हो गई 25/4, 25/4 तो ऐसा आया। फिर उसके बाद 1/4 और चला ना, तो 25/4 प्लस 1/4, 26/4 यानी 13/2 यानी 6.5। तो 6.5 मीटर गैस चला बच्चों, ये कितनी दूरी तय कर चुका। ठीक है बेटू, समझ में आया, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने पहले दूसरे लेक्चर में कर लिए थे कई टाइप के, लेकिन उसको अपन ने गति के समीकरण रख के नहीं करे, अपन ने वैसे किए थे उसको। ठीक है, समझ में आया बेटू कैसे अपन ने किए थे। तो उसको तो अपन ने इक्वेशंस जो बनाए थे अपने, तो इक्वेशंस में मान पुट कर करके रखे थे अपन ने। और अब जो अपन के पास ये वाला जो है, ये 1D मोशन का क्वेश्चन है, गति के समीकरण से अपन को करना है। ठीक है बेटू, समझ में आ गया। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें जो nवे सेकंड का जो कॉन्सेप्ट लगाता हूँ वो अभी यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। फुलफिल कैसे, मतलब जैसे इसी दूरी को मैं प्रोजेक्टेड करूँ एक बार वापिस से, तो यहाँ मूल बिंदु से चली, फिर ये कितनी दूरी चली, ये चली 25/4 मीटर की दूरी करी 2.5 सेकंड में। तो ये 2.5 सेकंड में यहाँ आ गया। ठीक है, तो t बराबर 0 यहाँ से चला, t बराबर 2.5 सेकंड पे आके ये यहाँ रुक गया। फिर आगे आधा सेकंड और चला तो वो यहाँ आ गया। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो गया 3 सेकंड। कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक, आधा सेकंड। और ये दूरी कितनी हो गई 1/4 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब देखो ये आधा सेकंड है, तो ये आधा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कितना था 2 सेकंड। t बराबर कितना था 2 सेकंड। नहीं समझ में आया बच्चों। देखो 2 सेकंड के बाद आधा चला 2.5 सेकंड, फिर आधा यहाँ चला तो 3 सेकंड। समझ में आया बेटू, कोई दिक्कत है क्या। ये दूरी कितनी है 1/4, तो ये दूरी भी कितनी होगी 1/4 ही दूरी होगी, समान दूरी होगी ये। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसलिए। तो यहाँ पे जो दूरी होगी उतनी ही दूरी ये होगी। ठीक है, तो 1/4 1/4, तो 25/4 में से 1/4 गए तो ये विस्थापन आ जाएगा इसका कितना 24/4 यानी 6। तो 6 मीटर के आगे इसका विस्थापन आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। और 0.25 और 0.25 तो कितना हो गया 0.50, तो 6.50। ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्या, कि बताओ 3 सेकंड में या 3वें सेकंड में चली गई दूरी इस पार्टिकल की। यही सेम क्वेश्चन था, बस मैं आपसे क्या पूछता, इसमें मैं क्वेश्चन आपसे बोलता 3वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करो। चली गई दूरी ज्ञात करो।
तो 3वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करनी बेटो अपन को। तो कैसे करेंगे, अब देखो 3वें सेकंड में चली गई दूरी, तो क्या सूत्र होता है, s3h, ठीक है। तो s3h बराबर कितना होगा, u प्लस हाफ a टू n माइनस 1, यही होता है सूत्र। ओके, u बोलो कितना है 5, u कितना है 5 प्लस हाफ a कितना है -2, a कितना है -2, चिन्ह के साथ लिखना है ना इस दिशा में, और 2 n कितना है 3 -1, तो कितना है बच्चों 5, 2 से 2 कटा, माइनस 3 6 में से गए 5, तो -5, डिशुम डिशुम 0। अरे हाँ, अरे नहीं, हाँ ये सही है। देखो तो nवें सेकंड में चली गई दूरी नहीं होती, विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन होता है। 3वें सेकंड का मतलब ये है कि 3 सेकंड ये रहा और 1 सेकंड का अंतर यानी 2 सेकंड, 2 सेकंड और अगले 1 सेकंड यानी 3 सेकंड, ठीक है। तो 3वें सेकंड का मतलब है 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच की दूरी, बीच का विस्थापन। तो बीच का विस्थापन कितना हुआ, 0.25 तो इधर चला और फिर 0.25 वापिस आया, तो उसी पॉइंट पे आ गया ना, तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आया बेटू, बच्चों समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट था, कि जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इसको भी मैंने प्रूफ इस प्रकार कर दिया। nवें सेकंड में चले गई दूरी विस्थापन होता है, आप जानते हो। आंसर 0 आया तो इसका मतलब पलटी खा रहा है वो, 2 सेकंड पे जो था 2 सेकंड से आधा सेकंड चला, फिर आधा सेकंड बैक आया। समझ में आया, तो आधा सेकंड में 1/4, तो ये वाला आधे सेकंड में भी 1/4। तो समझ में आया बेटू, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो एक और करते हैं अपन क्वेश्चन, किसका, nवें सेकंड में चली गई दूरी का एक और कॉन्सेप्ट अपन करते हैं। डिंग डंग डिंग। तो देखो बच्चों, आपको सीरियसली पढ़ना है, और कल आप बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, 12वीं बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, तो उन सभी बच्चों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। जो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 nवें सेकंड के ऊपर ही। तो बच्चों आपको एक बिल्डिंग बना दी, और वाह बिल्डिंग बना दी हमारे लिए, और ये आपके लिए नहीं, आपके क्वेश्चंस करने के लिए अपन ने एक बिल्डिंग बनाई, और यहाँ से अपन ने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया। क्या किया, जस्ट ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है बच्चों, u बराबर 0। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, u बराबर 0, जस्ट ड्रॉप किया, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि इफ लास्ट सेकंड में इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the particle, if distance traveled by the particle in last second is 20 मीटर, ठीक है। आपसे क्या बोला गया, if distance traveled by the particle in last second is 20 मीटर, then find out the height of the tower. ठीक है बेटू, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, कि अपन ने एक पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप किया है टावर से, ठीक है, और लास्ट सेकंड में चली गई दूरी कितनी है इसकी, 20 मीटर है। तो आपको क्या करना है, हाइट, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसको भी अपन nवें सेकंड से करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो nवें सेकंड से जो अपन करते हैं, तो क्या करेंगे अपन, ये देखेंगे लास्ट जो है यहाँ पे जो पहुंचा वो पहुंचा कितने सेकंड में, मान लो ये सेकंड 30 सेकंड पे वापिस से आया, मतलब 30 सेकंड पे आया ये, ठीक है। तो अपन को लास्ट भी सेकंड निकालना है, लास्ट सेकंड में। तो इन लास्ट सेकंड तो क्या होगा, तो t ये रहा, तो इससे 1 सेकंड का डिफरेंस लेंगे अपन, तो यहाँ पे जाएगा t-1, ठीक है। तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी इन लास्ट वे सेकंड, तो ये दूरी कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर। कितने दे रखी है बेटू, आपको 20 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब ये देखिए आपसे क्या पूछा है, इस टावर की हाइट पूछी है, h ज्ञात करो। समझ में आया। तो अब अपन को ऑब्वियसली बात है, अपन को क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको nवें सेकंड में चली गई दूरी। तो nवें सेकंड में चली गई दूरी और कॉन्स्टेंट अपन को दे रखा है, तो अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर u प्लस के हाफ 2a 2n-1, ये होता है nth सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है।
तो nthवें सेकंड में चलेगी दूरी, तो कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है। 20 इज इक्वल टू u कितना दे रखा है 0, ड्रॉप किया है जस्ट, ठीक है। फिर प्लस के हाफ, a कितना होगा, a 10 हो जाएगा, तो मैं g, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी कर रहे हैं अपन, तो g को अपन 10 कंसिडर करेंगे, a की वैल्यू, इनटू 2n, n कितना है, n है अपने पास t, n कितना है t टाइम ले रखा है ना अपन ने, टोटल टाइम t माइनस के 1, समझ में आया। तो यहाँ से देखो अपने पास बच्चों क्या आ गया, टाइम आ गया, काटो 4, तो माइनस में जाएगा 5 बराबर 2t, तो t बराबर कितना जाएगा, सही कर रहे हैं ना अपन, ये काटा 5, 20, 4 माइनस 1 आया 5, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो t बराबर कितना जाएगा 5/2 सेकेंड, तो यानी टोटल टाइम कितना लगा इसको, और 2.5 सेकेंड, टोटल टाइम कितना लगा 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड में कितनी हाइट हो गई, तो देखो बच्चों अपन क्या करते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मोशन अंडर द ग्रेविटी होगा। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी अब अपन स्टार्ट करेंगे, मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, ये अपन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी बस ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो देखो बच्चों अपन जब करेंगे, ये हाइट निकालनी है अपन को, टाइम अपन को दे रखा है u 0 है, तो अपन क्या सूत्र लगा लेंगे, बोलो, टाइम दे रखा है ये तो x बराबर ये लगा लो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, द्वितीय समीकरण लगा लो, x बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो u तो कितना है 0, तो ये तो पूरा 0 जाएगा, तो x बराबर x कितना है h हाइट, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अपन ने ये ले रखा है यहाँ से, तो ऊपर वाले को नेगेटिव मानेंगे, नीचे वाले को सबको क्या मानेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे, सारी भौतिक राशि को, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहीं से आप कंसिडर करो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मूल बिंदु मान लो, अब नीचे वाले को आप प्लस मान रहे हो तो फिर ऊपर वाले को क्या मानना, माइनस मानना, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या। चलो तो 0 हो गया, हाफ a की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू कितनी है 10, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर कितना जाएगा 5 का 25 और 2 का 4, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो इसको उड़ाओ तो कितना जाएगा 5, 25 पंजे 125/4, 125/4, ठीक है। अब जब अपन हाइट निकालेंगे तो h बराबर कितने जाएगी, दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या, अच्छी बात है, 4 3 12, ठीक है, 4 एकम 4 .10 तो 25, तो 31.25 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। समझ में आया कैसे अपन ने एंगल सेकंड का कॉन्सेप्ट लगा के किया। अच्छा कई बच्चे इसको ऐसे करेंगे कि 20 ये दी गुरुजी t माइनस 20 ये है, तो ये हाइट कितनी जाएगी h माइनस के 20, तो पहले आप ये करोगे फिर आप ये करोगे, तो ऐसे आपको नहीं करना है, 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप करो, ठीक है। ओके बच्चों समझ में आया। तो चलो अब नेक्स्ट हेडिंग तो आपको मालूम है क्या पढ़ेंगे अपन, मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। चलो तो बच्चों अब अपना नेक्स्ट हेडिंग होगा मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है बच्चों, मोशन अंडर द ग्रेविटी ये अपना नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है। अब अपन को इसको करना है मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो देखो बच्चों इसमें जो g अपन लेंगे g, ठीक है, तो g की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ से आई, ये आई ग्रेविटेशनल चैप्टर से, ग्रेविटेशनल चैप्टर से, ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे आगे, तो ग्रेविटेशनल चैप्टर से आती है। आपको केवल याद रखना है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो 9.8 कंसिडर करना है, ध्यान से समझना है इस चीज को। यदि आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो एग्जामिनर ने, तब आपको 9.8 ही कंसिडर करना है, और कुछ दे रखा है तो फिर आपको वो कंसिडर करना है, ठीक है। लेकिन अपन जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उसमें अपन जी कितना मानेंगे, अपन जितने क्वेश्चन कराएंगे उसमें जी अपन कितना मानना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेट इतना मानना है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। चलो उसके बाद फिर देखो मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चंस एक मनमोजी क्वेश्चन है, तो आपका कॉन्सेप्ट को थोड़ा मजबूत करेगा कि जी क्या कैसे क्या। बच्चों एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की स्पीड जो मैंने दी है ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये मैंने कितनी दे दी, मान लो मैंने ये दे दी 5000 मीटर पर सेकेंड, इतनी मैंने इसकी स्पीड दी, ठीक है। मोशन अंडर द ग्रेविटी को पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी फील लेते हैं।
तो एक पार्टिकल है जिसको मैंने ऊपर की तरफ 5000 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है बच्चों, तो ये कहाँ तक ऊपर जाएगा, जब तक कि इसका वेग 0 नहीं हो जाता तब तक ही ऊपर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जी इसका कहा लग रहा है नीचे। ठीक है, तो ये हाइट अपन को निकालनी है। अब कहाँ से अपन फेंक रहे, तो यहाँ से अपन फेंक रहे, तो इसको अपन ने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी मूल बिंदु माना। 0,0 जो मानना है आपको, या मूल बिंदु मान लो। तो ऊपर के जो पार्टिकल अपन ने फेंके है, ऊपर की जितनी भौतिक राशि आएगी उनको तो अपन प्लस कंसिडर कर लेंगे, और नीचे की जो भी भौतिक राशि आएगी उसको अपन माइनस कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने नोटेशन दे दिया है। अब अपन लगाएंगे गति के समीकरण। तो मुझे क्या निकालनी है, h टॉप ऑफ द हाइट निकालनी है। तो सूत्र जो अपन लगाएंगे, तो गति का तृतीय समीकरण v² माइनस के u का बराबर 2ax, ये अपन अप्लाई करेंगे। लास्ट कहां तक जाएगी, जब 0 जाएगा, माइनस u²। तो 5 का स्क्वायर करेंगे अपन, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, इंटू 10 की घात 3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? 5 का तो 25 और 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर 10 की घात 3 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात 6 बराबर 2। ए की वैल्यू कितने ले लेंगे बच्चों अपन, माइनस के 10। माइनस 10 क्यों लिए समझ आ गया, क्योंकि जी नीचे अपन ने ले रखा है ना। और टॉप ऑफ द हाइट h होगा, जो वेलोसिटी 0 तक है ना। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई यहाँ पे तो वेलोसिटी इतनी थी, और वेलोसिटी 0 तक जब होगी तो वो मैक्सिमम हाइट होगी h। ठीक है, माइनस से तो माइनस कट गया, और इस 10 से ये वाला एक कट गया, तो आपके पास h कितना है बेटू, 25 इंटू 10 की घात 5 बटे 2, ये आया। तो h बराबर 25 हो जाएगा 12.5 इंटू 10 की घात 3 ले लो, इंटू 10 की घात 2 ले लो। ठीक है, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 1250, 10 की घात 3 को अपन बोलेंगे कितना, किलोमीटर। तो ये h कितना आएगा, 1250 किलोमीटर। समझ आया बेटू क्या अपन ने कैसे कैसे किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1250 किलोमीटर। और ये जो आंसर होगा वो बहुत शानदार आंसर गलत होगा। हाँ, ये आंसर गलत है, बिल्कुल 101% गलत है। अब क्यों गलत है, तो वो गलत को भी अपन फील कर लेंगे, मोशन अंडर द ग्रेविटी। इसका जो आंसर निकलेगा बच्चों, वो आंसर निकलेगा ग्रेविटेशनल में। अपन जब अपन पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर, उसमें इसका आंसर निकलेगा। कैसे, देखो बच्चों, अपनी जो अर्थ होती है, ये जो अर्थ होती है, इस अर्थ की त्रिज्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, आर इक्वल टू होती है 6400 किलोमीटर। कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। अपन जो रहते हैं, अपन कहाँ पे रहते हैं, थोड़ी सी व्यू ले लेता हूँ। अपन जो रहते हैं वो यहाँ रहते हैं, ठीक है, सतह पे हमेशा। और इसका टोटल जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो सेंटर पे मैंने मान लिया कितना, m ही है। टोटल केंद्रित होता है, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र पे। तो वस्तु का पूरा द्रव्यमान कहाँ पे होता है, उसके केंद्र पे क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। ठीक है, तो ये m। अब बच्चों यहाँ से मैंने जो पार्टिकल फेंका u रफ्तार से, उसकी रफ्तार कितनी थी, उसकी रफ्तार थी 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 10 की घात 3 को किलो बोलेंगे तो 5 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी रफ्तार है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो बच्चों अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे इस पार्टिकल का मास मैंने मान लिया स्मॉल m। कितना मान लिया, स्मॉल m। और ये पार्टिकल को मैंने मान लिया कि ये कितनी हाइट चला, यहाँ से ये चला ऊपर h हाइट। कितनी हाइट गया, ये h हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंच गया, m नाम का पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, जिसका द्रव्यमान m है। और इसकी टोटल दूरी कितनी हो गई केंद्र से, तो केंद्र से टोटल दूरी हो गई r प्लस h। ठीक है, अब अपन जो बच्चे देख रहे हैं पहली बार, तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है 9th क्लास में पढ़ लिया होगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा होती है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का ताकत। तो G होगा, m1 की जगह मैंने m लिख लिया, पृथ्वी का द्रव्यमान, और m2 की जगह मैंने स्मॉल m लिख लिया, पार्टिकल का द्रव्यमान, बटे टोटल दूरी कितनी हो गई केंद्र से, re प्लस h। टोटल दूरी कितनी हो गई, re प्लस h का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो निकालना है इफेक्टिव, जी इफेक्टिव, यानी मुझे त्वरण की वैल्यू निकालनी है, त्वरण कितना लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण की तीव्रता या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। अब मैं m का क्या कर दूंगा, मैं डिवाइडेड कर दूंगा, भाग लगा दूंगा, तो m अपॉन m ये हो जाएगा जी इफेक्टिव। ये क्या जाएगा बच्चों,
जी इफेक्टिव, ठीक है। जी की वैल्यू वेरी करेगी एच के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, जी एम बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे जैसे एच बढ़ेगा, तो सूत्र में आपको दिख रहा है जैसे जैसे एच बढ़ेगा तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो मोशन अंडर द ग्रेविटी में जो अपन जी पढ़ेंगे वो जी कांस्टेंट नहीं होता, वो हाइट के रेस्पेक्ट में वेरी करता है। हाइट के रेस्पेक्ट में क्या करता है, वेरी। लेकिन मुझे मान लो मैं जो वैल्यू फिक्स करनी है 9.8 वैल्यू कैसे प्राप्त करी, तो 9.8 वैल्यू प्राप्त करने के लिए बच्चों बेटू अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो आर ई और एच है, तो मैं क्या करूंगा, एच को बहुत बहुत छोटा मानूंगा, किससे, आर ई से। तो मैंने क्या बोला कि जो ये एच है, ये एच मच मच लेस देन है किससे, आर ई से। तो जब आर ई से मच मच लेस देन है तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास जी इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी, कितनी रहेगी, 9.8, ये रहेगी 9.8, ठीक है। तो मच मच लेस देन, अब कितना मच मच लेस देन होगा, तो ये कितना मच मच लेस देन होता है, जब हाइट कितनी हो, 0 से लेके हाइट गई हो कहां तक, अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक, चलो 3 किलोमीटर तक अपन ले लेते हैं। जब आपके पास हाइट कितनी हो, 0 से लेकर 3 किलोमीटर तक, तो 3 किलोमीटर 6400 किलोमीटर की तुलना में बहुत, एक तो 3 रुपए है, एक तो किसी के पास 3 रुपए है और एक किसी के पास 6400 रुपए है, तो वो 3 रुपए और 6400 रुपए की तुलना में मैं उसको नेगलेक्ट मान सकता हूँ, नगण्य मान सकता हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, समझ में आया। तो इसका मतलब जब हाइट कितनी हो, 0 से लेकर 3 किलोमीटर तक हो, तब तो अपन को जी को क्या मानना है, 9.8। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी में अपन उसी की बात करेंगे जिसमें हाइट इतनी वैरी करी हो, ठीक है, इतनी वेलोसिटी। और यहाँ पे हाइट कितनी है, 12 से 50 किलोमीटर, तो ये तो परे है, तो जी का मान ये नहीं होगा, 9.8 लेके अपन को 10 लेके नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन किससे होता है, ये क्वेश्चन होगा एनर्जी के कॉन्सेप्ट से होगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको क्या समझाया कि मोशन अंडर द ग्रेविटी केवल कब वेरी करती है, जब अपन पार्टिकल की स्पीड इतनी रखे कि उसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेट कितनी रहे, 3 किलोमीटर से पहले पहले रहे, 1 किलोमीटर से ही पहले। अपन देखो, अपन इसमें वही बात करते हैं, एक पार्टिकल एक गेंद को ऊपर फेंका, तो गेंद को अपन लगभग लगभग कितनी स्पीड से फेंक सकते हैं, तो कितनी स्पीड तक ऊपर जा सकती है गेंद, 1 किलोमीटर से बहुत पहले, 500 मीटर, 500 मीटर भी बहुत ज्यादा हो गई, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया मैंने क्या कर रहा हूँ। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी में अपन कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, मोशन अंडर द ग्रेविटी में अपन उन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसका हाइट, ऐसी वेलोसिटी जिसकी हाइट केवल कहाँ हो, 3 किलोमीटर से पहले पहले हो जाए, तो अपन उसमें जी की वैल्यू 9.8 लेके या 10 लेके अपन कंसिडर करके उसको अपन मोशन अंडर द ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा होगा तो ये नहीं करना है, ठीक है मेरे प्यारे बेटों, समझ आया, ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे सारे प्यारे बच्चों। चलो, तो ये तो फील्ड वाली बात हो गई। चलो अब करते हैं अपन, जब आपकी हाइट इतनी हो, 0 से 3 के बीच में ही हो, तब अपन मोशन अंडर द ग्रेविटी में क्या क्या अपन को करना है, कैसे अपन डील करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को अपन पढ़ लेते हैं। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। तो बच्चों मोशन अंडर द ग्रेविटी में अपन क्या करेंगे, और डिशुम डिशुम डिशुम, ये अपने पास सतह है, ओ हो, यहाँ से मैंने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो बच्चों मैं देखूंगा कि ये ऊपर जाएगा, ओहो डुडू 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 डुडू, और जब तक जाएगा, देखो फेंका तो कुछ यू से जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक किसका वेग 0 नहीं हो जाए। जैसे ही 0 होगा तो फिर वो रुकेगा तो नहीं हवा में, ओहो, तो उसको वापिस से नीचे आना पड़ेगा, डू सीधा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा। अब अपने पास क्वेश्चंस क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताओ एच मैक्स, बताओ एच मैक्स कितना मैक्सिमम टाइम लगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल कितना समय ये हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो बच्चों आपको भूल जवानी यानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एच मैक्स कितना हो जाएगा, तो देखो एच मैक्स जब अपन को निकालना है तो एच मैक्स कहाँ तक जाएगा, जब तक की वेलोसिटी 0 नहीं हो जाए। तो तृतीय समीकरण जब अपन लगाएंगे तो v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर बराबर 2ax वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब मैंने आपको बोल दिया बच्चों, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से होता है उसको मूल बिंदु मानेंगे। ऊपर आने वाली राशि को आप प्लस मान लो जितनी भौतिक राशि, और नीचे आने वाली जितनी भी सदिश भौतिक राशि उसको आप नेगेटिव मानोगे। तो जी तो यहाँ नीचे लग रहा है, नेगेटिव लेना है, तो v कितना है 0 माइनस के u स्क्वायर बराबर 2a कितना लेना है माइनस के g, और h कितना लेना है h मैक्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस माइनस कर जाएगा तो एच मैक्स कितना हो जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g।
तो रात को 2 बजे भी आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि जब अपन एक पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी, u स्क्वायर अपॉन 2g। कितनी हो जाएगी बच्चों, u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है बच्चों, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, यहाँ से चला यहीं आया तो विस्थापन कितना हो गया, 0। यानी यहाँ से चला यहीं आ गया तो विस्थापन कितना हो गया, 0। ठीक है, तो वो विस्थापन में जितना भी समय होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम होगा, तो उसको भी निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या होता है, सूत्र ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। तो विस्थापन कितना है, 0, u कितना है, u। ठीक है, प्लस के ऊपर लेना है टाइम ऑफ फ्लाइट t, कैपिटल T ले लिया मैंने टोटल। ठीक है, प्लस के हाफ, a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10, या माइनस के g ले लो, चलो माइनस के g ले ली। ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटू। और टाइम कितना है, टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो 0 बराबर, यहाँ से t कॉमन ले लिया मैंने तो क्या बचेगा, u माइनस g/2 टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास दो रिलेशन हो गए, एक तो ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया, और प्रोडक्ट में क्या हो, 0। तो एक तो टाइम बराबर 0, तो विस्थापन 0 कब होगा, विस्थापन 0 कब होगा, जब टाइम 0 चले ही नहीं, 0 तो वही 0, तो विस्थापन भी 0। लेकिन और एक और समय आ रहा है अपने पास, ये चमचमाता हुआ, यहाँ पे टी है ना, इसको आपको मान लिया, तो कितना आ रहा है यहाँ से टी, तो एक ये ना, तो u माइनस के g/2 कैपिटल T बराबर 0, एक ये भी तो समय है, तो उधर चल जाएगा, तो u अपॉन g इज इक्वल टू टी। तो एक समय कौन सा है, एक समय तो 0, यानी इस वाले 0 समय पे विस्थापन 0 होगा, और जब 2u/g होगा तो उस समय भी विस्थापन क्या होगा, 0। इसका मतलब इतने समय में पार्टिकल चल के वापस से नीचे आ गया। समझ में आया बेटू। ठीक है बच्चों, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। ये भी आपको रात को 2:30 बजे को उठ के बोले टुक 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 फुट बता टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, तो आपको ये याद रखना है 2u/g होता है। ठीक है, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g में क्या होता है, आधा टाइम तो ऊपर पहुंचने में लगा जब वेलोसिटी 0 होगी, और आधा टाइम वापस से रिटर्न होने में लगेगा, तो बाय सिमेट्रिक आप निकाल भी सकते हो। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच h max, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय कितना जाएगा, u/g। टोटल कितना है, 2u/g, तो उसका आधा कितना जाएगा, u/g। ठीक है बेटू, समझ में आएगा, कोई दिक्कत है क्या। तो इस समय आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में ये 3 क्वेश्चंस तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, x max कितना होगा जब अपने नीचे से फेंका, टाइम ऑफ द फ्लाइट कितना होगा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल कितना हो जाएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला केस समझ में आ गया। अच्छा इसी को मैं आगे बढ़ाऊं और, तो देखो एक रैंडम क्वेश्चन भी अपन इसमें देख लेते हैं, कौन सा, तो यहाँ देखो बच्चों, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, बस आपको ये इतना रखना है यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा अपन थोड़ी सी बातें करते हैं, रिसर्च वाली बातें कर लेते हैं। हो बच्चों, दिमाग खराब नहीं करना है अपना बिल्कुल भी, 1% भी, अच्छे से पढ़ते जाना, जो भी दिक्कत आए। ठीक है, आलस्य को त्यागना है अपने को। तो ये u स्पीड से अपने फेंका, ये ठीक है बच्चों, मैंने आपसे बोला किसी टाइम t, मतलब किसी भी हाइट, एक जनरल हाइट ले ली h, सतह से कोई भी एक जनरल हाइट ले ली h। जब मैंने देखा h हाइट पे जाके मैं बैठ गया, यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं बैठ गया, h हाइट पे जाके मैं बैठ गया, और पार्टिकल को देख रहा हूँ, तो मैंने क्या देखा कि पार्टिकल एक बार तो मुझसे यहाँ से ऊपर जा रहा है, और एक बार वापस से लौट के फिर आ रहा है, और तो 2 बार आ रहा है। इसका मतलब पहली बार आने में लगा समय t1 होगा, और दूसरी बार आने में लगा समय t2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब मुझे ये चीज अपन को कंसिडर करना है। तो समय 2 आया है, इसका मतलब जब मैं इसको हल करूंगा h के रूप में, तो अपन को बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, समय की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसको हल करने पे 2 रूट्स आएंगे, 2 मान आएंगे, एक तो आएगा t1 और एक आएगा t2। ठीक है, तो इसको अपन जनरलाइज करते हैं। तो अपन पहला समीकरण लगाएंगे, मतलब दूसरा समीकरण लगाएंगे गति का, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगाऊंगा बच्चों मैं ना। x कितना है, अब देखो यह पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ऊपर आने वाले को प्लस मान ले, नीचे आने वाले को माइनस मान ले, तो h प्लस का होगा। ठीक है, विस्थापन इतने हाइट पे जाके बैठा हूं ना मैं, u कितना है, u है, t कितना है, t समय, t तो 2 मान आएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगी, देखना पड़ेगा। फिर माइनस ले लू, माइनस को ले लू क्योंकि g की वैल्यू नीचे है ना, तो माइनस के g
टी स्क्वायर, ये होगा। कोई दिक्कत बच्चों? तो इसको जब अपन हल करेंगे तो जी टी स्क्वायर और तो ये जाएगा 2ut, तो इधर आ जाएगा तो माइनस के 2ut, फिर प्लस के 2h बराबर 0। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया क्या, ये आपके पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ टी। तो टी के रूप में आपको क्या मिल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, मैथमेटिकल की बात करें अपन प्योर। तो जब अपन इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पे अपने पास दो रूट्स आएंगे, एक तो आएगा t1 और एक आएगा t2। वही अपना आंसर होगा t1 और t2। डिकू डिकू डिकू, समझ आया? तो ये t1 t2। अब दो रूट्स निकालने हैं, तो देखो मैं आपसे पहले बहुत बात करता हूँ सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स से मैं बात करूंगा तो t1 प्लस t2, सम ऑफ द रूट्स की बात करूंगा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस के b अपॉन ए। b क्या मतलब माइनस के x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो ये माइनस माइनस में जाएगा प्लस, तो 2u अपॉन जी। तो सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, 2u अपॉन जी। ओ सम ऑफ द रूट्स 2u अपॉन जी, ओ सम ऑफ द रूट्स 2u अपॉन जी। तो सम ऑफ द रूट्स यानी t1 प्लस t2, 2u अपॉन जी। और 2u अपॉन जी तो अपन ने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? अरे हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम। तो 2u अपॉन जी कितना है, t, यानी टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u अपॉन जी। तो अब इस कहानी को भी अपन समझेंगे। क्या समझेंगे कि देखो बच्चों कि इस गेंद को यहां से और यहां तक पहुंचने में t1 समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, t1 समय। समझ में आया? कितना समय लग रहा है, t1। और इस बॉल को यहां से और ढू यहां तक, इस बॉल को यहां से ढू यहां तक कितना समय लगा, t2 समय। तो इस बॉल को यहां से लेके यहां तक तो t2 समय लगा, और यहां से लेके यहां तक t1 समय लगा। तो ये दूरी तय करने में t1 समय लगा। तो बाय सिमेट्रिक से वापिस से नीचे आती समय भी कितनी समय लगेगा, ये दूरी में t1 समय लगेगा। तो ये इतनी दूरी तय करने में t1 समय लगा और इतनी दूरी तय करने में t2 समय लगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 प्लस t2, 2u अपॉन जी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है किसी बच्चों को, किसी भी प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत? ओके। फिर उसके बाद देखो अपन को क्या करना है, आपसे बोला जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो t1 t2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल। क्या होता है, अचल पद बटे एक्स स्क्वायर गुणा। तो अचल पद कितना है, 2h अपॉन जी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अब आपसे पूछा गया, आपसे क्या बोला गया, एक चीज को और ध्यान से समझना। जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ चमचमाता हुआ, अभी नया क्वेश्चन बनेगा। हाँ, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, एक नया लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। देखो क्वेश्चन मैंने बनाया बच्चों क्या कि सम्मान, देखो एक बालक है, एक बालक h हाइट पर h मीटर पर खिड़की पर बैठा हुआ है। एक बालक h मीटर सतह से, एक बालक सतह से h मीटर ऊंचाई पर, h मीटर ऊंचाई पर खिड़की पर बैठा है, खिड़की पर बैठा है। ठीक है, एक बालक सतह से h मीटर ऊंचाई पर खिड़की पर बैठा है तथा वह नीचे से आती हुई बॉल को 3 सेकंड के गैप अंतराल में देखता है। गैप इंटरवल यानी नीचे से आती हुई बॉल को 3 सेकंड के गैप पर देखता है। 3 सेकंड के गैप वाला समझ आया बच्चों कि पहले वो नीचे से आती हुई बॉल जितने समय में आ रही है, ठीक है, और फिर ऊपर जाके वापस से आएगी। तो उसने क्या बोला, तथा वह नीचे से आती हुई बॉल को 3 सेकंड के गैप तक देखता है। 3 सेकंड के गैप तक देखता है। समझ में आया? तो बताओ
तो बताओ खिड़की की ऊंचाई कितनी होगी? तो बताओ खिड़की की ऊंचाई यानी h ऊंचाई कितनी होगी? बताओ खिड़की की h। तो h हाइट पूछिए अपन से तो केवल, और क्या बोला गया, एक बॉल है h हाइट पे मैं बैठा हूँ, यानी ये सेम वही बालक है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है एक बॉल को कि बॉल उससे ऊपर गई और नीचे आई, तो कितने सेकंड लगाया उसने? 3 सेकंड लगाया। तो इसका मतलब 3 सेकंड के गैप क्या है? T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 दे रखा है उसने, T1 यानी T1 जाते समय T2 आते समय, तो अंतर कितना हो गया? 3 सेकंड का। तो T2 माइनस T1 दे रखा है, तो यहां से बिल्कुल अपन निकालेंगे T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 का सूत्र क्या जाएगा? रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 T1 T2। तो ये सूत्र होता है। तो यहां से अपन से T2 माइनस T1 दे रखा है। ठीक है, T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या रखेंगे? 2u बाई जी, और T1 T2 की वैल्यू 2h अपॉन जी। तो यहाँ से आप मान निकाल लोगे, जी की वैल्यू 10 मानोगे, तो आपके पास h आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा आपके पास? h आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, कितनी स्पीड से पहले? तो वह नीचे से आते ही बॉल नीचे से 20 मीटर सेकेंड। ठीक है, तथा वह नीचे से 20 मीटर पर सेकेंड आती हुई बॉल को 3 सेकेंड के गैप तक देखता है। ठीक है, तो ये स्पीड। तो एक प्रोसीजर तो ये हो गया, समझ में आया? अब दूसरा तरीका क्या है? देखो दूसरा शॉर्ट एंड ट्रिक, वो तरीका भी सुनो अच्छे से। दूसरा तरीका मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, देखो एक तो ये हो गया। ठीक है, और अपन ने बोला कि जो बॉल है इसकी स्पीड कितनी थी? यू स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये यहाँ और ये तो बच्चों में बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये वापिस से टर्न यही आता है ना, इसका प्रोजेक्शन ये पाथ जो होता है यही होता है, स्ट्रेट लाइन। एक बार मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ कि वापिस से ये आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया, तो बालक यहाँ से देख रहा है, तो ये आपके पास बालक खिड़की पे खड़ा है, और अपन को ये हाइट निकालनी है h। कोई दिक्कत है क्या? चलो अब देखो बच्चों, अपन को क्या करना है, यहाँ से एक चीज अपन को समझ आ गई क्या, कि ये वाली जो आपके पास है ये यहाँ का, तो ये वाला समय तो T1 दे रखा है, और ये वाला समय T2। ठीक है, तो यहाँ से जब उसने देखा तो T1 समय में देखा, और वापिस से जब आई तो वो T2 समय में देखा, तो बीच का जो अंतर होगा ये वाला, यानी यहाँ से वापिस से कम बैक करना, तो ये जो अंतर है वो कितने सेकंड का? 3 सेकंड में, यानी 3 सेकंड में बॉल यहाँ से गई वापिस से और यही आ गई। समझ में आया? 3 सेकंड में। कोई दिक्कत है आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, क्या निकालना है? मुझे निकालना है, मान लो मैंने ये वाली यहाँ पे जाती हुई जो बॉल है ना, ध्यान समझना इस चीज को, यहाँ पे जो T1 समय पे जब बॉल गई तो मैंने माना इसकी स्पीड थी UI। कितनी स्पीड थी? UI। यदि ये UI जब मुझे पता लग जाएगा तो U20 है, UI पता लग गया मान लो, तो ये h हाइट निकाल सकता हूँ। समझ आया बात? तो विंडो की हाइट निकाल लेना। अब ये U हाइट कैसे निकालूंगा? तो मैंने क्या देखा, अब आप ये देखो, ये सब भूल जाओ, आप इस चीज को यहाँ से भूल जाओ, आप बिल्कुल ही भूल जाओ, आपको पता ही नहीं है। आपने क्या देखा, खिड़की से एक बॉल है UI से ऊपर गई, UI की स्पीड से ऊपर गई, और वापिस से वही आ गई मेरे पास, और टोटल समय कितना लिया? 3 सेकंड। टोटल समय कितना लिया? 3 सेकंड। तो मेरे सापेक्ष यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अब मैं खुद हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ से बोल गई UI स्पीड से 3 सेकंड में आ गई वापिस से। कितने सेकंड में आ गई? 3 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिया मेरे सापेक्ष? तो मेरे सापेक्ष बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट डंग डंग डिंग। तो मेरे सापेक्ष बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? T बराबर 3 सेकंड इजिकल टू, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट तो बच्चों मेरे को आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बता दिया है, तो कितना होता है 2u बाई जी। अब इस समय स्पीड कितनी है? 2ui अपॉन जी, जी की वैल्यू कितनी है? 10 मानो अपन तो है ना, काटो 5, तो ui कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। डुंग 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 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटू, ui 15 मीटर पर सेकेंड आ गया और u 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो यहाँ अब देखो बच्चों, अपन ने ये 15 है ये क्यों करा? क्योंकि अभी मैंने इस वीडियो को पूरा एक्सप्लेन कर चुका था, लेकिन जो रिकॉर्डेड है लास्ट का पार्टिकल वो नहीं हुआ था लास्ट का वीडियो, क्योंकि
अपने जो टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है इसमें कभी कभी। ठीक है, तो ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मुझे वापस से बताना पड़ रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपके लिए बात कर सकता हूँ। चलो अब अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 15 आ गया, तो ये वाली स्पीड है 20 और फाइनल स्पीड है 15। तो ये हाइट निकालनी है मुझे, तो क्या सूत्र लगाऊंगा, v इसका माइनस u इसका बराबर 2x, ये लगाऊंगा। v फाइनल वेलोसिटी 15 15 225 हो जाएगा, माइनस 400 हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 2 a की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बालकों, -10, और x ये मुझे निकालना है। डिविजन करूंगा, 175 हो जाएगा, 20 h हो जाएगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी 8.75 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो विंडो कितना है बालक, कितनी दूरी पे बैठा है, सतह से 8.75 हाइट पे बैठा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ आया ये पूरी फील्ड। अच्छा, इसको अपन T2 - T1 वाले सूत्र से कर सकते थे, तो थोड़ा लेंथी होता, आंसर आता, लेकिन वो जो फील है वो तो अपन को लेनी है, कैसा ही मेथड हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो बच्चों, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अभी इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे बच्चों, अभी तो बहुत अच्छे। तो इसलिए अभी जो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो आपके पास इलस्ट्रेशन मैंने कराया है, जो मैंने आपको बोला है कि 2:30 बजे बाद भी आपसे कोई पूछे तो वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वो आपको याद होने चाहिए। चलो बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।